क्यों मन करे उदास। अरे अरे ला भिक्षा ओ घड़िया और लगा शहर में देख दुनिया का सिरदारे घूमना तू चौकीदारे। देख दुनिया का सिरदारे घूमना तू चौकीदारे। देख दुनिया का सिरदार घूमना तू चौकीदार। घूमना तू चौकीदार। भक्त की आके मैं नगर को भस्म करूंगा। रमत का कथन है जो कुसुम नगर से हलकार आता है संघपति के लिए। संघपति जाता है वहाँ मच्छी वेतन करने के लिए। उस हलकारे में जो राजा की बेटी है फुलंदे, वो मच्छी बेचता है, वो उससे शादी करता है। तो संघपति वहाँ जाता है, लेकिन वो अम्बादे जो है माता वो उसकी मना करती है कि आप बूढ़े हो गए हो और सफ़ेदी आ गई है, आपसे मच्छी वेतन नहीं होगा और आपकी जो है बेइज्जती होगी। तो वो मानता नहीं है, फिर चला जाता है। उसके बाद क्या है कि वो जाता है और महल में क्या है कि मच्छी वेतन कर देता है वहाँ राजा के बाद। मच्छी वेतन के बाद फुलंदे को लेके आता है। जब वो फुलंदे आती है और जब संघपति का पहला महल होता है, उसमें रानी रहती है। वो रानी ऊपर से क्या है कि फुलंदे को देख लेती है। तो फुलंदे कहती है इस महल में जो रानी रहती है उसमें मैं नहीं रहूँगी। तो फिर वो दूसरे महल बनवाता है और उस महल से क्या है कि जाता है ना, ऊपर पुरमल रहता है, वो उस फुलंदे रानी को देख लेता है और उसका फुलंदे का मन है उस पुरमल पे आ जाता है। और पुरमल है वो क्या चाहता नहीं है कि शायद सोने के लिए, लेकिन रानी उसको बुलाकर कल छपट करके और फेंटा कटारी खोस के उसको बिठा लेती है और वो पुरमल भाग जाता है। फिर वो अपने संघपति को कहती है कि आपका पुत्र आया था और हमसे छीना चोरी करी और हमसे संभोग वगैरह किया। वो पिता मानता नहीं है और फिर वो कहता है ये सबूत है जो फेंटा कटारी पड़ा है। उस सबूत को मानते हुए वो क्या है कि अपने बेटे पे विश्वास कर लेता है, उसने ये काम किया होगा। फिर उसको क्या है कि वो सूली चढ़ा देता है और बाद में वो उसको कत्ल कराने के लिए कहता है और कत्ल भी हो जाता है। बाद में क्या है कि जंगल से क्या है कि कोई गुरुजी गुजर रहते हैं, उनको आवाज़ आती है रोने के लिए। माता अम्बादी है तो बैठी रहती है लेकर। 35 सालों से बन रहा हूँ, ये 36वां साल है मेरा। बहुत अच्छा लगता है, मेरा रुझान है इसमें 36 सालों से बन रहा हूँ। क्या कारण है कि महिला का पास? कारण ये है कि हमारी संस्कृति में जो है होली का रुझान लड़कों में बहुत ज़्यादा है। वो कुछ भी बोल सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं, रंग भी डाल सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। इस परंपरा को क्या है कि औरत को इसलिए नहीं निकालते हैं, जेंट्स बनते हैं क्योंकि औरत से छेड़छाड़ हो जाती है। इसलिए हमारे विश्व के चौक के अंदर ये 450 वर्षों से ये परंपरा चल रही है। तो माँ आशापुरा जो है हमारी कुल देवी है। इस कुल देवी की वजह से हम लोग बहुत ही इसके प्रति आस्था रखते हैं। साथ ही ये जो माँ आशापुरा है, 15 वर्ष का जो बच्चा होता है, आज फाल्गुन शुद्ध दशमी के दिन 15 वर्ष के बच्चे के ऊपर हम लोग उस भगवती को आह्वान करते हैं और आह्वान करके उसका पूजन करते हैं। मैं आज 25 वर्ष हो गया है मेरे को, 1991 से मैं ये पूजन करवा रहा हूँ। मंत्रों के द्वारा, बड़ी विधि विधान के द्वारा माँ आशापुरा का जो है पूजन हम करते हैं। हमारे साथ में हमारे उस्ताद कृष्ण कुमार जी बिस्सा, जो भक्त पूर्णमल के ये नाट्य के मेन
जो हमारे उस्ताद है जब पूजा करते हैं उसके बाद जो आह्वान होता है उसके बाद अपने भक्त आते हैं वो कैसे आते हैं? माता की शक्ति उनको आते हैं। मंत्र आधीन देवता, मैंने अभी बताया ना आपको कि मंत्र शक्ति के बल से जो प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र है, आह्वान मंत्र है, दिव्य शताक्षरी जो है आनंद लहरी भगवान शंकराचार्य द्वारा कृत, उसमें जो शक्ति जो यामल है उसके अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र है उसके द्वारा वो खींच करके माँ प्रवेश करती है बच्चे के अंदर, और उस समय उसके एक बहुत बड़ा शरीर के अंदर हलचल होती है, एक झटका लगता है, और उस झटके के द्वारा मेरे को आभास होता है कि आई है, तो मैं मन ही मन कहता हूँ माँ यदि आप आई है तो मेरी ओर निहारो, कृपा करो, मेरी तरफ दृष्टि करो बालक के ऊपर। तो उस समय अपने आप जैसे मैं आँख खोलता हूँ तो मेरी तरफ उनकी माँ की आँख होती है, और ये हर बार होता है। अब रही भीड़ की बात, तो जहाँ शक्ति होगी वहां पर तो भक्त लोग आएंगे, क्योंकि वह शक्ति का प्रवाह है।